महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सेहत को लेकर सियासी संग्राम। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं। चंद्रकांत पाटिल ने कहा मुख्यमंत्री को अपनी जिम्मेदारियां किसी और को दे देनी चाहिए। चंद्रकांत पाटिल के बयान पर आदित्य ठाकरे ने जारी किया बयान। सीएम की तबीयत सही है, कल भी कैबिनेट हुई। पाटिल के बयान पर संजय राउत ने कहा उद्धव ठाकरे के लिए किसी के सलाह की जरूरत नहीं। अभी मेरी उद्धव जी से बात चल रही थी यही विषय पर। कौन है चंद्रकांत पाटिल? भाई ये फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं सर। आपके आज संसद के शीत सत्र का आखिरी दिन, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई लोकसभा और राज्यसभा। निलंबित सांसदों का आज भी धरना, विरोध जताते हुए बड़ी संविधान की प्रस्तावना। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा चीनी घुसपैठ, महंगाई, पेगासस और अजय मिश्र के बर्खास्तगी जैसे मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं थी सरकार। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा ओमिक्रॉन और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। वेंकैया नायडू ने कहा इससे अच्छे प्रदर्शन की थी उम्मीद, सब विचार करें कहां हुई गलती। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को लेकर सरकार गंभीर, पीएम मोदी ने कल बुलाई बैठक। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर करनी चाहिए चर्चा। लखनऊ में कोरोना को लेकर सीएम योगी ने बुलाई बैठक, राज्य में कोरोना के 216 एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि, 45 यात्रियों और 9 संपर्क में आने वालों की रिपोर्ट का इंतजार। राजस्थान में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 और मामले, इनमें से एक है 62 साल के बुजुर्ग। नए साल के जश्न में पड़ सकती है पाबंदियों के खलल, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को किया अलर्ट। केंद्र का राज्य को निर्देश, नए वेरिएंट को रोकने के लिए वॉर रूम करे एक्टिव, जरूरत हो तो लगाए नाइट कर्फ्यू। धीरे धीरे देश में पैर पसार रहा है ओमिक्रॉन। ओडिशा और जम्मू कश्मीर में सामने आया पहला केस। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 11 नए केस, अब तक 65 लोग संक्रमित, सरकार सतर्क। दिल्ली सरकार में अब तक ओमिक्रॉन के 57 मामले, विदेश से आने वालों में ज्यादातर दुबई से आए हैं यात्री। तेलंगाना में भी ओमिक्रॉन के 4 नए केस, कुल मरीजों की तादाद हुई 24। देश भर में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या पहुंची 220, 14 राज्य नए वेरिएंट की चपेट में। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे पर वैज्ञानिकों ने अगले साल फरवरी में तीसरी लहर की जताई आशंका। कर्नाटक में नए साल के जश्न से पहले लगी पाबंदी, सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। सामूहिक कार्यक्रमों पर लगी रोक, पब और क्लब में डांसिंग और डीजे की अनुमति नहीं। रेस्टोरेंट बार में 50% क्षमता से ज्यादा पर पाबंदी, सभी कर्मचारियों के लिए कोरोना टेस्ट और वैक्सीन की दोनों डोज होगी अनिवार्य। डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा संक्रामक है ओमिक्रॉन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया आगाह। ओमिक्रॉन के खतरे पर लोगों ने रद्द की घर से बाहर जश्न मनाने की योजना, होटलों में लगातार हो रही है बुकिंग रद्द। बंगाल में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच क्रिसमस और नए साल के जश्न पर नहीं लगेगी कोई पाबंदी। देश में कोरोना के नए मामले 6,300 से ज्यादा, एक दिन में 18% केस बढ़े। केरल में ओमिक्रॉन के 15 मामले, सभी मरीज अस्पताल में। केरल में बाहर से आने वाले पॉजिटिव मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग, विदेश से आने वाले लोगों को 7 दिन तक घर में रहना होगा क्वारंटीन। हैदराबाद में कैंसर स्पेशलिस्ट ओमिक्रॉन की चपेट में, राज्य में स्थानीय संक्रमण का पहला मामला। दिल्ली के विकासपुरी में मिला ओमिक्रॉन का मरीज, घर को किया गया सील। मरीज के संपर्क में आने वाले 50 लोगों का टेस्ट, नतीजे आना बाकी। पीएम मोदी की अगवानी के लिए वाराणसी में तैयारियां जोरों पर, कल काशी को 2100 करोड़ की 27 योजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी रखेंगे
बनास डेयरी संकुल की आधारशिला, करीब 20 लाख लोगों को बांटेंगे घरौंदे। यूपी चुनाव में बीजेपी की चुनावी मुहिम को और धारदार बनाने 24 दिसंबर को यूपी जाएंगे अमित शाह। कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मैराथन रणनीति, बैठक और कार्यक्रम। 2 दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। दक्षिण गोवा में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। अमेठी के बाद वायनाड चले राहुल गांधी, कई सियासी कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। पंजाब में बीजेपी कैप्टन के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट तेज, जल्द हो सकता है आपस में सीटों का बंटवारा। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में 27 दिसंबर को पीएम कर सकते हैं बड़ी चुनावी रैली। कांग्रेस के कई असंतुष्ट नेता थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। राहुल गांधी से मिले पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी। राज्य में उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची, जल्द जारी हो सकती है पहली लिस्ट। यूपी के मंत्री बलदेव सिंह ओखला का मुस्लिम समुदाय को लेकर आपत्तिजनक बयान। खाने पीने और बच्चों के जन्म को लेकर टिप्पणी। गोवा में आम आदमी पार्टी ने झोंकी ताकत, पणजी की रैली में अरविंद केजरीवाल का वादा। सूबे में पहली भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएगी पार्टी। शराबबंदी के बीच गोपालगंज में दिखा जब नजारा, बोलेरो में भरी शराब की सरेआम लूट। साइकिल सवार से टक्कर के बाद स्थानीय लोगों ने गाड़ी को घेरा। गाड़ी में भरी थी शराब की पेटियां। मौका मिलते ही शराब लूटने की होड़ मची। पुलिस के पहुंचने तक खाली हो चुकी थी गाड़ी। पुलिस ने एक शराब तस्कर सहित 8 लोगों को किया गिरफ्तार। वीडियो वायरल। तेजस्वी यादव ने किया ट्वीट, 16 वर्षों के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार को समाज सुधार से अधिक व्यवस्था सुधार यात्रा की आवश्यकता। मुजफ्फरपुर में शराब ठिकानों पर छापेमारी, पुलिस का विशेष अभियान। नए साल की पार्टी में शराब के इस्तेमाल की आशंका, दियारा इलाके में भी तलाशी। बिहार के लखीसराय में रेलवे क्रॉसिंग पर फंसी गाड़ी, ट्रेन के साथ कटी। टक्कर से पहले गाड़ी से निकल भागे सवार। हादसे की वजह से 2 घंटे तक ट्रेनों की आवाजाही पर असर। अयोध्या के वैष्णव गौशाला के चारा ठेकेदार ने की आत्मदाह की धमकी दी। नगर निगम पर बकाया 1 करोड़ 47 लाख नहीं मिलने से परेशान। इंदौर में व्यापारियों का भारी विरोध, कल शाम 7 बजे से 20 मिनट के लिए ब्लैकआउट। कपड़ों और जूतों पर जीएसटी बढ़ाने का विरोध, केंद्र सरकार ने 5% से बढ़ाकर किया 12%। व्यापारियों ने कहा उनके विरोध को जनता का भी समर्थन, जीएसटी बढ़ने से और बड़ी महंगाई। नौरा में किसानों का प्रदर्शन, अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर विरोध। लुधियाना में किसानों का प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर किया जिलाधिकारी के दफ्तर का घेराव। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में हड्डियां जमाने वाली ठंड, 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया राजधानी का न्यूनतम तापमान। पंजाब और हरियाणा पर कसा शीतलहरी का शिकंजा, हिमाचल में हुई बर्फबारी का दिखा असर। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड, 2 दिनों से 6 डिग्री के करीब है लखनऊ का न्यूनतम पारा। लखनऊ में जानवरों को कड़ाके की ठंड से बचाने की कवायद, जू में लगाए गए हीटर। कड़ाके की ठंड की चपेट में ओडिशा, पारा 3.5 तक लुढ़का। अगले 72 घंटे तापमान और गिरने का अंदेशा। राजस्थान में जारी है सर्दी का सितम, भीलवाड़ा में 1.5 डिग्री के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। राजस्थान के माउंट आबू में शीतलहरी का कोहराम, लेकिन लगातार बढ़ रही है सैलानियों की तादाद। उत्तराखंड के बागेश्वर में पाले से छाई सफेदी, शीतलहर ने लोगों को किया बेहाल। बद्रीनाथ से जोशीमठ तक जबरदस्त ठंड, लगातार लुढ़क रहा है पारा, जम रहा है नलों में बहता पानी। कश्मीर में चिल्लई कला के दिन ज्यादातर जगहों पर 0 से नीचे है तापमान, बर्फबारी का भी अनुमान। बंगाल के नादिया में पति ने पत्नी पर फेंका तेजाब, मामला अवैध संबंध का, आरोपी पति गिरफ्तार। फतेहाबाद में स्कूल में बच्चे को चोट लगने पर
मां ने टीचर को मारा चाटा, पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस किया दर्ज। हिसार के कॉलेज में लड़कियों के बीच मारपीट, वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के बारामती में बैल चोर गिरोह को पुलिस ने धरा, 3 गिरफ्तार। कोटा में 11 साल की नाबालिग का अपहरण के बाद रेप, पड़ोसी ऑटो ड्राइवर पर केस दर्ज। झालवाड़ा में पशु अस्पताल में चोरी, पुलिस ने एक चोर को किया गिरफ्तार, कई सामान बरामद। वैशाली में एक शख्स की गला रेतकर हत्या, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। मेरठ में बदमाशों के घर पर पुलिस की दबिश, कई धरे गए, कई फरार। दिल्ली से फरीदाबाद में भाई ने भाई को मौत के घाट उतारा, पुलिस को शिकायत का इंतजार। अलीगढ़ जेल में हत्या के आरोप में बंद युवक ने की आत्महत्या, सेप्टिक टैंक में कूदकर दी जान। ग्वालियर में एक्टिवा पर जा रही 2 बहनों को डंपर ने कुचला, एक की मौत, एक घायल। दिल्ली एयरपोर्ट पर करोड़ों की हेरोइन जब्त, युगांडा की महिला तस्कर गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में थाने में दारोगा की महिला के साथ बदसलूकी, अपने बेटे के साथ फरियाद लेकर आई थी पीड़ित। दारोगा का गाली देने वाला वीडियो वायरल, पुलिस अधीक्षक ने किया लाइन हाजिर। पश्चिम बंगाल के मालदा में सरहद पर बीएसएफ और तस्करों के बीच मुठभेड़, बांग्लादेशी तस्कर की मौत, बीएसएफ के 2 जवान भी घायल। मध्य प्रदेश के गुना में बंदरों का आतंक, घर में महिलाओं बच्चों का निकलना हुआ मुहाल, प्रशासन खामोश। कटरा की पहाड़ी जंगलों में लगी आग, वैष्णो देवी मंदिर से महज 8 किलोमीटर दूर है आग की लपटें। शीतलहर में जलकर राख हो रहे हैं केदार घाटी के जंगल, ऊखीमठ में लगी आग से लाखों की वन संपदा स्वाहा। मुंबई के एक होटल में जमा हुए 1983 वर्ल्ड कप के हीरो, फिल्म 83 के प्रमोशन की कवायद। दिल्ली सरकार ने फिल्म 83 को किया टैक्स फ्री, कपिल देव और 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत पर बनी है फिल्म। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारी शुरू। अक्टूबर में ईपीएफओ ने 12.73 लाख नए मेंबर्स जोड़े, अक्टूबर 2020 के मुकाबले 10.22% ज्यादा लोगों को अक्टूबर में मिली नौकरी। पीएम मोदी ने देश की दिग्गज कंपनियों के सीईओ से की मुलाकात, कॉर्पोरेट सेक्टर को कृषि और फूड प्रोसेसिंग में निवेश करने की दी सलाह। नीरव मोदी, माल्या और चौकसी जैसे डिफॉल्टर्स की संपत्तियां बेचकर सरकार ने वसूले 13,000 करोड़, वित्त मंत्री ने दी जानकारी। 2021 के मॉडल्स को निकालने के लिए कार कंपनियों ने बढ़ाए दिसंबर डिस्काउंट्स, 1.25 लाख तक की छूट। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के क्षेत्र में आईटीसी को मिला 6ठा आईसीएसआई सीएसआर एक्सीलेंस अवार्ड, प्रभावशाली गतिविधियों के लिए सम्मान।